तर बघा, 3 फेज इम्पिडन्सेस each of value 6 plus j8 ohm are connected in delta across 250 volt 3 phase 50 hertz AC supply. Calculate phase current, line current, power factor and power. तो क्या दिया है रे? डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क. क्या है? डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क. और डेल्टा में क्या रहता है? VPH इज इक्वस टू VL रहता है. डेल्टा में क्या रहता है? VPH इज इक्वस टू VL रहता है. और स्टार में क्या रहता? VPH इज इक्वस टू VL बाय √3 रहता. याद रखो. ओके, वोल्टेज के लिए. और करंट के लिए क्या रहता? IPH इज इक्वस टू IL बाय √3. और इधर करंट सेम रहता, IPH इज इक्वस टू IL. इतना अगर आपको मालूम है तो आप स्टार और डेल्टा के 3 फेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गिवन लिखना है. सो गिवन क्या क्या दिया है? पर फेज इम्पिडेंस Z इज गिवन. Z इज इक्वस टू 6 प्लस j8 ओहम. ओके, तो इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो. इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो तो ये क्या आएगा? कुछ 10 एट एन एंगल ऑफ कुछ तो आएगा. देखो बताओ मुझे. देन और क्या पूछा है? V दिया है. V इज इक्वस टू 250 वोल्ट. देन F दिया है 50 हर्ट्ज. ये कितना है? 10 एट. ये रेक्टेंगुलर में उसको पोलर में कन्वर्ट करना है. हाँ, तो 10 एट एन एंगल ऑफ कुछ तो आएगा. देखो F50. तो F दिया है, V दिया है, 10 एट एन एंगल ऑफ 53.13 ओहम. तो V दिया है, F दिया है. अब पूछा क्या है? IL पूछा है. क्या पूछा है? IL पूछा है, IPH पूछा है, PF पूछा है और कॉस ऑफ पावर भी पूछा है. तो इतना पूछा है. सिंपल है. अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ZPH फाइंड आउट करेंगे. ZPH आ गया तो ZPH से अपन क्या करेंगे? IPH फाइंड आउट करेंगे. सो IPH इज इक्वस टू VPH डिवाइडेड बाय ZPH. अभी VPH क्या है? VL दिया है. VL और VPH सेम ही रहता है इसमें. तो ये कितना आएगा? 250 डिवाइडेड बाय 10 एट एन एंगल ऑफ 53.13. तो ये आएगा 25 एट एन एंगल ऑफ 53.13. माइनस आएगा. ओके, माइनस आएगा. ओके, लैगिंग आएगा करंट. सो करंट आ गया. अब ये IPH आ गया तो IL क्या रहेगा रे? IL इज इक्वस टू √3 IPH. देखो IPH इज इक्वस टू क्या रहता है? IL बाय √3. तो IL क्या रहेगा? √3 इंटू IPH. तो इसको √3 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करो. कितना आता बताओ? ओके, कितना आता है? 43.3 एम्पियर. 30 एम्पियर. ओके, ये आ गया. ये IPH आ गया, ये IL आ गया. और क्या पूछा है? पावर फैक्टर. अभी कॉस ऑफ 53.13 करो. कितना आता है? ये 0.6 आएगा. पावर फैक्टर आएगा. देन P इज इक्वस टू क्या रे? √3 VL IL कॉस ऑफ 5L. सो √3 इंटू 250 इंटू IL कितना है रे? 43.3 इंटू कॉस ऑफ 5 0.6. करो इसको. कितना आता है? ये कैलकुलेट करो. 11,250 वैट. तो इसको 11.25 किलोवाट भी कर सकते हैं या ऐसा रन दो, कोई दिक्कत नहीं. सो ये है आपका आंसर. देखो फिर से एक बार देखो. तो दिया क्या है? इम्पिडेंस दिया है. तो इसको ये है रेक्टेंगुलर में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो. देन और क्या दिया है? लाइन वोल्टेज दिया है. लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा के लिए सेम रहता है. और दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है. IL निकालना है, IPH निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, पावर निकालना है. तो सबसे पहले IPH निकालेंगे. IPH इज इक्वल टू
वी पी एच डिवाइडेड बाई जेड पी एच। अभी ये दोनों वोल्टेज तो सेम रहती है डेल्टा में। सो वी पी एच 250 डाला, जेड पी एच की वैल्यू ये डाल दी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, देन आई एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आई पी एच, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा। कॉस ऑफ दिस आंसर डाले तो ये आएगा 0.6, और पावर का 3 फेज पावर का फार्मूला पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 वी एल आई एल कॉस ऑफ आई। ये रियल पावर फैक्टर है, ये रियल पावर है, ये क्या है रियल। क्यू का निकालना है तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 वी एल आई एल साइन ऑफ आई एल, और एस के लिए इतना ही सिर्फ। ओके, तो पी का डाल दो और सॉल्व करो। समझ में आया? सो राइट डाउन।